रोशनियों के शहर में सरिश कल से शुरू होने जा रहा है उर्दू अदब का फेस्टिवल। और वैसे शहर कायद को इल्मी और अदबी सरगर्मियों का मरकज़ कहा जाता है, तो गलत नहीं होगा। नाज़रीन को बताएं कि रवां साल अदबी फेस्टिवल के 5वां एडिशन होगा, जिसमें अदबी महाफिल सजाई जाएंगी। 2 रोज़ा अदब मेले में 40 सेशंस और 100 मुक़र्ररीन शरीक होंगे। 5वें अदब मेले में नई किताबों की तकरीब रुनुमाई भी होगी। अदबी फेस्टिवल में कौन कौन से जो मुसन्निफ़ीन हैं, कौन कौन से शुअरा और कौन कौन सी शख्सियात शिरकत करने वाली हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल जनाब, और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं आर्ट्स काउंसिल की, अमीना सैयद साहिबा। और आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच। एंड माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुबह सुबह देख के, इतना फ्रेश। और वेलकम टू आवर शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा अमीना साहिबा, मुझे बताएगा कि ये जो आइडिया कंसीव किया फेस्टिवल करवाने का, फिर जो आपके जहन में एम्स हैं इसको लेके, पहले थोड़ा सा ज़रा हमें बताइए क्या सोचा है आपने? ये असल में मैंने फ़ेस्टिवल शुरू की थी पाकिस्तान में 2010 में, जब पहली फ़ेस्टिवल हुई थी कराची लिटरेचर फेस्टिवल। और जब उस वक्त भी जो मेरे एम्स थे अब भी वही हैं 13 साल बाद, वो ये थे कि जो हमारे अदीब हैं, शोरा हैं, उनको मैं कुछ ऐसे इवेंट्स करूं कि वो रॉक स्टार्स बन जाएं माशाल्लाह। क्योंकि मुझे हमेशा ये ख्याल आता था कि हम इनको इनको इज़्ज़त और देनी चाहिए और रिकग्निशन वो नहीं मिल रहा है। हालांकि दुनिया में किसी से कम नहीं है वो। तो ये मेरा, और दूसरा मेरा मकसद ये था कि मैं मॉडल बना लूँ जो फिर पूरे पाकिस्तान में फैल जाए, एक तहरीक बन जाए और लोग इसको लेकर चलाएं। अब तो ये इसका देखें ना, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। और नाज़रीन एक चीज़ जो है वो हम ये ज़रूर बात करेंगे कि पहले जो मेले का लफ्ज़ है वो होता था गांव देहात के साथ, जब पुराने दौर में कल्चरल जो इवेंट्स हैं वो हुआ करते थे। लेकिन अब ये अदब मेले वो बड़े शहरों में होते हैं, हर तरह के वहाँ लोग आते हैं, हर तरह की क्लास होती है। और न सिर्फ ये अदब मेले को जितने पहलू हैं, पहले लोग ये समझते थे कि सिर्फ शायरी, अफसाना, नावल, इस पर बात होगी, लेकिन अब इन फेस्टिवल्स में सियासत से लेकर तो सोशल मीडिया तक हर चीज़ आप तो कवर कर रहे होते हैं। इस अदब मेले में क्या है वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। इस साल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कवर कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आजकल वो एक बहुत बड़ा मौजू है। असल में मेरा ये ख्याल था कि ये बिल्कुल अदब को और ये इनको तो हम अदीबों को और शोरा को हम कवर करें, लेकिन साथ साथ एक्सप्रेशन के एक समझिए एक एक्सप्रेशन की जो आज़ादी है उसको हम कवर कर, किसी तरह भी वो अपना एक्सप्रेस करें, चाहे वो पोइट्री में करें या म्यूज़िक में करें या रक़्स में करें, जिस तरह भी वो अपने आप को लोग एक्सप्रेस करें, जो उनके ख़यालात हैं वो उसको हम अपने फेस्टिवल में शामिल करें। और इसीलिए इस साल एक हमने सेशन रखा है, उसका नाम है ओपन माइक। अच्छा। और लेट योर हार्ट्स आउट, आप अपने दिल की भड़ास निकालें। अच्छा। आपके दिल में जो भी बात है आप खुल के बोलें, और ये पब्लिक के लिए ओपन है। अच्छा। 1 घंटा हमने रखा है, माइक रखा है, एक मॉडरेटर है, और जो भी चाहें वो आके बोलें, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि लोग खामोशी से बस बैठे रहें, लोग सुनते रहें। वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। जी हाँ। इसमें वो तो फिर ये है कि जिसके दिल में जो गुस्सा गिला होगा ना, अच्छा, वो उसको ये खास प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अच्छा, इसमें हम अमीना साहब ये भी देख रहे हैं कि जहाँ पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं कि एक्साइटेड भी है जाने के लिए, वैसे तो मैं भी हूँ, तो मुझे ये बताइएगा, कुछ लोग नाकिदीन भी हैं, कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि जी ये जयपुर का जो फेस्टिवल एक है उसका कॉपी पेस्ट है, ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल में वैसे ये ज़्यादती है। हैं लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि वही लोग आ गए, फिर से आ गए, बार बार बुला रहे हैं। तो देखिए बात ये है कि ये जो फेस्टिवल्स हैं ये मुफ्त हैं, कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है। और जो लोग कर रहे हैं बहुत इसमें मेहनत होती है, और वो एक वॉलंटरी मतलब सोसाइटी के लिए एक खिदमत कर रहे हैं। तो ये वैसे ज़्यादती है कि आप फिर उसमें नुक्ताचीनी करें और क्रिटिसाइज़ करें, बजाय इसके कि आप आके ख़ुद सपोर्ट करें, किसी तरह हेल्प करें। और ये कहना कि देखिए कुछ लोग, हम तो चाहते हैं ना पब्लिक आए, क्योंकि हम एक ऑडियंस डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं, क्योंकि वाकई पहले शुरू में पब्लिक को अंदाज़ा नहीं था कि ये होता क्या है या किस तरह हम अपने आप को
कंडक्ट करें, तो वो भी हम उनको सिखाना चाह रहे हैं कि आप आएँ, किस तरह सुने, किस तरह आप पार्टिसिपेट करें। मतलब ये उसके भी कुछ वो होते हैं। अच्छा, इसमें ये तनकीद होती है कि आजकल जितने भी फेस्टिवल्स हो रहे हैं, लिटरेचर फेस्टिवल जितने भी हो रहे हैं, जहाँ जिस शहर में भी हो रहे हैं, वो ख़ास क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अदीब, शोरा, हमारे मुहक्किकीन जो भी हैं, वो थिंकर, स्कॉलर्स, वो उसी क्लास के एक रिप्रेजेंटेटिव हो गए। ये तनकीद आप समझती हैं ठीक है? मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हर क्लास के लोग आए, ना सिर्फ जो अदीब हो बल्कि जो ऑडियंस हो। इसीलिए हमने कोई रजिस्ट्रेशन किसी किस्म की वो विदाउट टिकट, और एक तो ओपन माइक भी आ गया अब तो। माइक भी आ गया। देखिए सबसे बड़ा बैरियर तो टिकट होता है, टिकट है नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में जो है वो टिकट लेकर ऐसे फेस्टिवल्स में जाने का तो बिल्कुल भी रिवाज नहीं है। और फिर पब्लिक आके आपको, आप स्टेज पे आए, बैठें और आप अपनी बात करें। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि इन पास्ट सम पर्सनालिटीज फ्रॉम इंडिया वर पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल्स। जी। सो इस बार भी ऐसा हो रहा है कि कुछ इंडियंस, या फिर इसको मोर इंटरनेशनल इवेंट बनाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए इंडियंस, आपको पता है आजकल हालात ऐसे हैं कि उनका आना मुश्किल है और बहुत उसमें फिर मेहनत करनी पड़ती है। पहले भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री में लिखना है, हाई कमीशन में लिखना है, फिर जो इंडियंस आते थे, अब जैसे कोई ऐसे शहर में है जहाँ पाकिस्तान एम्बेसी नहीं है, उनको दिल्ली जाना पड़ता था वो लेने। तो फिर भी हम ये सब करते थे, वो लोग वीज़ा मिल जाता था, आ जाते थे। लेकिन अब ज़रा सा मुश्किल आती है, हालात तो बड़े प्रॉब्लम्स होते थे कि जनाब अदाकार आए, सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी उनकी टांगों में बैठ गई, और फिर इस तरह के मसाइल के वो आए और पाकिस्तान को बैठ के ये कह गए और उन्होंने कैसे कह दिया, ये भी बहुत कुछ होता था। ये भी हुआ था, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर इस लिटरेचर फेस्टिवल के हवाले से जानना चाहूँगा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी? कौन कौन से ऐसे स्पीकर्स आ रहे हैं? क्या चीज़ें हैं? थोड़ा सा क्योंकि लोगों को मालूम हो, वैसे तो इश्तहार चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को मालूम हो कि क्या प्लान 2 दिन का है। जी बिल्कुल, हमारे कोई 45 सेशन हैं। अच्छा। पहले दिन एक मुशायरा है और दूसरे दिन एक हमने परफॉर्मेंस रखी है, एक प्ले की, आर्ट या आटा। ये खालिद अनम का प्ले है। अच्छा। ग्रिप्स थिएटर का वो परफॉर्मेंस है। और मतलब ये जो स्पीकर्स तो एक से बढ़ के एक आ रहे हैं। बरतानिया से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, डॉक्टर हसन अब्बास आ रहे हैं, उनकी किताब है द रिटर्न ऑफ द तालिबान, और बीना शाह की किताब है मॉनसून वॉर, डॉक्टर मोईद यूसुफ आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स इफ्तिखार आरिफ साहब, किशोर नाहिद साहिबा, जहरा निगाह साहिबा। अच्छा। ये लोग तशरीफ़ ला रहे हैं। तनवीर अंजुम, अफजाल सैयद, डॉक्टर फातिमा हसन और उमर शाहिद हामिद। अच्छा। यानी बड़ी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जबरदस्त। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सब जगहों से स्पीकर्स इसमें। वो सिंध से अरफाना मल्ला, अमर सिंधु। अच्छा। सिंध से भी आ रहे हैं, नूरुल हुदा शाह साहिबा। तो मतलब ये हुमा बकाई, उनकी भी किताब लॉन्च हो रही, जावेद जब्बार साहब। अच्छा। सैयद खावर मेहदी। अच्छा, अभी आपने हुमा बकाई साहिबा का जिक्र किया, अभी कुछ दिन पहले हमारी उनसे बात हुई तो बड़ा मज़े का एक फीडबैक उनकी तरफ से मिला कि इस्लामाबाद में ना उनको लगा कि शायद बुक्स पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, रिस्पांस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कराची। अच्छा, आपको कैसा रिस्पांस मिलता है या फीडबैक मिलता है? वाकई ऐसा है? कराची में क्या किताबों से मोहब्बत करने वाले कम हैं? नहीं, मेरे ख्याल में कराची में ज़्यादा हैं, और इस्लामाबाद में बस थोड़ी सी जो जनरल बुक्स हैं वो चूँकि वहाँ एम्बेसीज़ हैं वो बहुत लेती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अदबी किताबें यहाँ कराची में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब के टॉपिक्स के ज़्यादा कारिश में हैं जी, उनके टॉपिक के लोग वहाँ ज़्यादा हैं और वो बहुत बढ़िया किताबें लिखती हैं जी। उनकी मैंने भी एक छापी थी किताब कोविड पे जो उन्होंने लिखी थी। तो लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये जो हम करते हैं अदबी फेस्टिवल्स, इनमें एक ख़ास अब तब्दीली ये आई है कि पहले जो हमारे अदीब थे बड़े बड़े, वो उनका इतना ताल्लुक़ पब्लिक से नहीं था जी। अब देखिए पब्लिक आती है, उनको सुनती है, उनसे मिलती है, उनकी किताबों में उनके साइन लेती है, तो एक ये बहुत बड़ा ताल्लुक़ हो गया है। और ये समझिए ये एक शौक़ पब्लिक में आ गया है। तो ये जो पब्लिक का शौक़ है ये असल में
कनेक्ट करता है ऐसे जितने भी मेले हैं, और उन मेलों में जो वैरायटी है उसका होना भी बड़ा ज़रूरी है। जैसे आप थिएटर भी बात कर रहे हैं, मुशायरा भी है, इंग्लिश ऑथर भी हैं, और उर्दू ज़ुबान के ऑथर भी हैं, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, हो कहाँ रहा है ये भी बताइएगा हमारे। जी जी, ये हो रहा है हैबिट सिटी में, जो टीपू सुल्तान रोड और शायर फैसल पे है। एक ये बहुत बढ़िया नया कल्चरल सेंटर बन गया है जो मुनिस अब्दुल्ला साहब ने बनाया है, और वो हमें होस्ट कर रहे हैं वहाँ। सही। तो ये बहुत अच्छी जगह, समझिए कराची के बिल्कुल बीच में है। सही, पहुंचना आसान है जी जी। अच्छा, अभी आपने मुझे बताया कि आपने 2010 में इसका आगाज़ किया था, और आइडिया आपने ज़ाहिर है आपने कंसीव किया कि भाई इसमें ये गैदरिंग, ये मीटअप्स होने चाहिए ताकि कनेक्शन पैदा हो। आपके जहन में मज़ीद फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं इस फेस्टिवल को लेके, इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए, पब्लिसाइज करने के लिए, क्या है आपके जहन में? वैसे मैं तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ, हम ज़रा फाइनेंसेस से ज़रा वो हो जाते हैं मजबूर, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि मतलब हम बहुत ज़्यादा इसको फैलाना भी नहीं चाहते। 2 दिन मुझे लगता है कि सही है, और 2 दिन में हम 3 पैरेलल सेशंस करते हैं बैक वक्त। इसी तरह हम 2 दिन में 45 सेशंस भी कर पाते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि नए नए इसमें स्पीकर्स आए, नए नए ऑथर्स आए। अच्छा, इसका एक इशू होता है जी। मैं पिछली बार का एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ। एक ही वक्त में 2 सेशंस हो रहे होते हैं, और मेरा ये दिल करता है अच्छा ये भी मैंने सेशन, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ कि इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, और ये बहुत से लोगों के साथ जी हाँ, ये टाइम की कमी का ये बड़ा इशू है कि आपके हर सेशन बहुत अच्छे हैं, स्पीकर लाजवाब हैं, लेकिन इंसान को अब डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या करना है। अच्छा, इसका मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, पूरे का पूरा लिटरेचर फेस्टिवल रिकॉर्ड होके, क्योंकि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का, तो आपने ये इस पे क्या प्लान किया है कि हर चीज़ वहाँ पर हो? हमारी हर फेस्टिवल एक तो लाइव स्ट्रीम होती है जी। तो आप कहीं भी हो आप देख सकते हैं लाइव स्ट्रीम, और दूसरा फिर वो यूट्यूब में सारे सेशंस आ जाते हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो अगर जैसे आप ये कह रहे हैं कि आपको मुश्किल होती है, तो जो आप एक सेशन आप देख लें, दूसरा फिर बाद में यूट्यूब में देख लें, ये हो सकता है। अच्छा है। लेकिन हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अगर 3 सेशन हैं तो वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ ऑडियंस के लिए कोशिश ही करते हैं। अच्छा अमीना साहबा, एक बात जो कि मैं सोचती हूँ स्पेशली ये लिटरेचर एंड कल्चरल फेस्टिवल्स को लेके, एक हम लोगों के यहाँ सोसाइटी में ना पता नहीं मैं से अलमिया कहूँ या क्या कहूँ, क्योंकि हमारी ज़ुबान उर्दू है जी, और हमारी कौमी ज़ुबान है, और हमें वो बोलनी चाहिए, उसमें हमें मजबूर होना चाहिए, इतना कमांड होना चाहिए कि जो वर्ड्स इस तरह के हों जो हमतन गोश या मतलब समझ रही हैं आप सलीस उर्दू के, वो हमारे बच्चों को भी पता हो। लेकिन हमने अंग्रेज़ी पे इतना फोकस कर लिया है, आपको लगता है कि सही उर्दू पढ़ने और बोलने वाले भी पार्टिसिपेट अब उतनी तादाद में करते हैं इन फेस्टिवल्स में जैसे हुआ करते थे जब अल्लामा इकबाल की शायरी बरसगीर के अजीम शायर? ऐसा है अब भी? जी हाँ, मेरे ख्याल में ये है ज़रा सा मसला, और हमने इस पर सेशंस भी रखे हैं। एक तो सेशन है नई नस्ल को उर्दू पढ़ाना, मौका या मुश्किल, और उर्दू पे हमने बहुत इस पे फोकस किया हुआ है। उर्दू में भी हैं, अंग्रेज़ी में भी हैं, बल्कि अल्लामा इकबाल के पोते वो भी हिस्सा ले रहे हैं। उनकी हम एक दीवान है जो लॉन्च कर रहे हैं, मुनीब इकबाल, आज़ाद इकबाल। अच्छा, और वो बल्कि अल्लामा इकबाल के कुछ नज़में भी गा के सुनाएंगे, वो चूँकि वो गुलकार भी हैं। और कायद आज़म के भी ग्रैंड नेव्यू आ रहे हैं, एक जिन्हा की पे किताब है वो हम लॉन्च कर रहे हैं, जिन्हा अ लाइफ, यासिर लतीफ़ हमदानी की। सही। तो उर्दू पे हमने बहुत फोकस किया हुआ है, काफ़ी इसमें उर्दू में भी है, अंग्रेज़ी। एक सेशन है पाकिस्तान की ज़रख़ेज़ ज़बानें, उसमें हमने पाकिस्तान की सारी ज़बानों पे, मतलब जो हुंज़ा गिलगित में बोली जाती है, सराइकी, उर्दू, सिंधी, जितनी भी इलाकाई ज़बानें हैं, जी हाँ, उस पर हमने स्पीकर्स को बुलाया है। लियारी की बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगी। लियारी से एक स्पीकर आ रही हैं रानी बलोच साहिबा, जिन्होंने लियारी में एक वो भी एक फेस्टिवल वहाँ करती हैं। अच्छा, एक किस्म की छोटी सी, लेकिन हम यही तो हम चाहते हैं कि हर जगह फेस्टिवल्स हों। बिल्कुल, और ये एक तहरीक और इसकी ज़रूरत भी इस वक्त जो है सोसाइटी को बहुत है। अच्छा अमीना सैयद साहब, एक चीज़ जो है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा, बच्चों के हवाले से अभी सहरिश ने बात की, तो बच्चों का सेशन भी रखा है, क्योंकि होता है सेशन। जी जी, तो वो आपने सेशन क्या रखा है, कब रखा है? बच्चों का सेशन हमने इतवार को रखा है 11:30 बजे। सही। 1 घंटे का सेशन है, वो आतिफ बदर
और यास्मीन मोतसिम उसमें हिस्सा ले रही हैं। अच्छा। और वो बच्चों को दास्तान गोई सुनाएंगी, ड्रामेटिक रीडिंग्स, पढ़ंत। तो 1 घंटा बच्चों को एंटरटेन करेंगी। और वहाँ एक हमने बच्चों का एक वो भी है बजिंग बी। अच्छा। ये हैबिट सिटी में वहाँ वालिदैन अपने छोटे बच्चों को वहाँ अगर वो आना चाहते हैं 1-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। बच्चे वहाँ बिजी हो जाएंगे, वो फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे, वहाँ भी उनको गाने सुनाएंगे, पोएम सुनाएंगे। सही। अच्छा। तो ये बड़ा अच्छा है कि आप संडे अपने बच्चों के साथ वहाँ जाइए। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और हमेशा फेस्टिवल में बुक्स के स्टॉल्स वगैरह पब्लिशर्स आ रहे हैं ताकि लोग आते हैं। एक तो वो बुक लॉन्चिंग है वो तो होंगे, लेकिन बाकी पब्लिशर्स भी होंगे इसके। बिल्कुल, लाइटस्टोन पब्लिशर्स का बहुत बड़ा स्टॉल होगा, और लिबर्टी, पैरामाउंट, मकतबा दानियाल और भी हैं, उनके स्टॉल्स होंगे। पब्लिशर्स के टेबल्स होंगी जहां अदीब बैठेंगे, किताबें साइन करेंगे। सही। तो उसका तो पूरा इंतज़ाम है और हमेशा होता है। इसमें हम लोग अक्सर एक बात जो कि हम सुनते हैं, कही जाती है कि भाई ये बहुत देर से होते हैं फेस्टिवल्स, जल्दी होने चाहिए। मेरा तो ख्याल है हर 6 महीने में भी अगर एक हो रहा है तो वो भी कम है। आप इस हवाले से क्या सोच रखती हैं? बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि रोज़ हो। वाकई मेरी और देखिए होने लगी। जैसे मैं तो साल में 1 दफ़ा करती हूँ, क्योंकि इसमें 6 महीने की तैयारी लगती है, लेकिन और भी इतनी हो रही हैं। अब हमारी फेस्टिवल के बाद हो रही हैं, फरवरी में, दिसंबर में होती रहती हैं, और सिंधी लिटरेचर फेस्टिवल होती है। लेकिन मसला ये है ना, इसमें नूरुल आपा ने सिंधी फेस्टिवल बड़ा ज़बरदस्त करवाया था। कराची लिटरेचर फेस्टिवल, अदब बेले, कोई ना कोई बुक लॉन्चिंग, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। लेकिन जो आप बात करें ज़्यादा हो सैरिश करें, वो बिल्कुल पता है क्या मुदस्सिर, इसमें जो एक चीज़ है मैं जो मिस करती हूँ वो ये है कि हम जब पहले अगर अपने थिएटर या ड्रामास देखें ना, तो उनमें हमें उन एक्टर्स की ज़ुबान पर भी अपना लिटरेचर नज़र आता था, कि वो जो अदायगी अल्फाज की या जो स्क्रिप्ट होता था वो बड़ा पता चलता था कि इनकी ज़ुबान है ये। लेकिन अब वो चीज़ बहुत मिसिंग हो गई है। फेस्टिवल्स होते हैं लेकिन वो बस कुछ गुमनाम से होते हैं, कुछ उस तरह, मतलब इस फेस्टिवल का तो पता चल रहा है लेकिन नहीं पता चलता, ऐसा क्यों है? अच्छा, मेरे ख्याल में अगर आप ज़बान की बात कर रही हैं तो यहाँ तो 101 से बढ़ के एक अहले ज़बान होंगे हर ज़बान के जो बोलेंगे। नादिया जमील का मैं आपको बताना भूल गई कि नादिया जमील का भी एक सेशन है इसमें। अच्छा, जिसमें वो बुल्ले शाह के कलाम गाएंगी। अच्छा। तो वो तो बहुत बड़ी एक्टर हैं, और उनके साथ वो होंगे यासीन, YBQ कहते हैं ना, यासीन बशीर कुरैशी जी। वो पोएम सुनाएंगे और वो गाएंगी। मैं सोच रही हूँ 2 दिन में इतना कुछ कैसे कवर होगा। माशाल्लाह इतनी सारी पर्सनालिटीज़ हैं, इतना कुछ है। इन्हें साहिबा, इसका मतलब ये है कि वीकेंड बड़ा बेहतरीन गुजरने वाला है। ये नहीं कि सुबह 9 बजे अगर आप नहीं पहुंच सके तो बस मिस हो गया, किसी वक्त भी दिन में आप जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। जी जी, 11 बजे से लेके 9 बजे तक आप किसी भी वक्त आएँ, लेकिन मैं सबसे दरख्वास्त करूँगी कि आप पूरे दिन रहें। वहाँ खाने पीने का हर चीज़ का पूरा इंतज़ाम है, रेस्टोरेंट्स हैं, बच्चों का भी इंतजाम है, खाने पीने का भी इंतजाम है। तो आपने जनाब फिक्र करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मीना सैयद साहब, थैंक यू सो मच हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।